हेलो गाइज, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर हस्बेंड्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप यूपी कैडेट का तैयारी कर रहे हैं या जेट का तैयारी कर रहे हैं या ICAR की तैयारी कर रहे हैं या BHU का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आपसे कहूँगा कि वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जाएंगे जो हर साल रिपीटेड होते हैं और हमें मालूम नहीं रहता है। इसलिए आज की वीडियो ज़रूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आ गए हैं आप लोगों के सामने लेकर क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन आ गया है कि कैटल एंड बफेलो बिलोंग्स टू फैमिली। ध्यान दीजिएगा, हम इंग्लिश में लेकर आए हैं लेकिन हिंदी में भी आपको बताएंगे जिससे आप समझ पाओ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर बताइए कि इंग्लिश में भी आप दिया करिए, सिर्फ हिंदी में ही ना दिया करिए। तो इसलिए अब मैं हिंदी बताऊंगा, इंग्लिश में टाइप करके आपको दे दूंगा क्वेश्चन और हिंदी में मैं कन्वर्ट करके बताता जाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैटल एंड बफेलो बिलोंग्स टू फैमिली। तो कैटल और बफेलो जो किस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बोइडी, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सोइडी, ऑप्शन नंबर सी दिया है इक्विडी और ऑप्शन नंबर डी दिया है कैमेलिडी। तो आपको एक टिक लगाना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही है। क्या है? बोइडी जो है यही होता है कैटल एंड बफेलो का फैमिली। क्या है? बोइडी। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। इसमें पूछा जाता है कि जीनस ऑफ गोट्स इज। तो मतलब गोट का क्या जीनस है ये आपको बताना है। तो गोट का जीनस यहाँ पे 4 जीनस दिए गए हैं: ओविस, काप्रा, बॉस, बुबेलस। अब आपको इसमें एक ऑप्शन को टिक लगाना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें पूछा जाता है कि टोटल लिव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया 2012 इज। तो लिव स्टॉक पॉपुलेशन इंडिया का 2012 में कितना था? तो आपको बता दूं, यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन ए है 512 मिलियन, और बी ऑप्शन दिया है 470 मिलियन, सी ऑप्शन दिया है 669 मिलियन, डी ऑप्शन दिया है 156 मिलियन। अब आपको एक टिक लगाना है। तो आपको बता दूं जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है वो सही है, 512 मिलियन। अगर आपसे यही पूछ लिया जाता है कि टोटल लिव स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया 2021, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना है 536 के करीब इस समय है। 536 के करीब है। अगर वेबसाइट पे चेक करेंगे या नेट पे चेक करेंगे तो बहुत जगह बहुत तरीके से दिखाएगा, लेकिन 2021 का 536 है, ये ध्यान दीजिएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और 4 में आपसे पूछा जाता है कि ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। तो ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? क्रॉप से रिलेटेड था, ऑयल सीड से, या फिशरीज, या एग से? तो ब्लू रेवोल्यूशन जब भी स्टार्ट किया गया था वो किसके लिए किया गया था? किसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया गया था? तो उसका आंसर है फिशरीज प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग किया गया था? ब्लू रेवोल्यूशन का। किसका? फिशरीज। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी सही होगा। तो चलिए गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ गए हैं। इसमें पूछा जाता है आपसे कि इंडियाज रैंक इन लिव स्टॉक पॉपुलेशन। तो इंडिया का जो रैंक है लिव स्टॉक पॉपुलेशन में वो है फर्स्ट रैंक। ये आप सभी जानिएगा, इसमें हम मैं ज़्यादा बहस नहीं करूंगा क्योंकि फर्स्ट, थर्ड, 9th, 11th नहीं बोलने वाला हूँ। सीधे बता रहा हूँ कि फर्स्ट रैंक है हमारा इंडिया लिव स्टॉक पॉपुलेशन में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे पूछा जाता है कि मैक्सिमम फैट परसेंटेज में पूछा जाता है इन मिल्क ऑफ। किस में होता है? मुर्राह में होता है, या नस्ल ये दिया गया मुर्रा नस्ल में होता है, या मेहसाना में होता है, या भदावरी में होता है, या जफराबादी में होता है? तो आपको इसमें से एक टिक लगाना है। तो आपको बता दूं, भदावरी ऐसा नस्ल है जिसमें फैट की
परसेंटेज मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम दिया है तो मैक्सिमम के बारे में बता रहा हूँ कि भदावरी नस्ल है वो सबसे ज़्यादा उसमें फैट की मात्रा पाया जाता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पूछा जाता है कि हाईएस्ट मिल्क इल्डर इज, तो सबसे ज़्यादा मिल्क उत्पादन के लिए किस नस्ल का प्रयोग करते हैं, तो वो है मुर्रा है, ए ऑप्शन दिया है, या बी मेहसाना है, सी ऑप्शन दिया है भदावरी है, या डी ऑप्शन दिया है जफराबादी है। तो आपको बता दूं मुर्रा ऐसी नस्ल होती है जो सबसे ज़्यादा दूध पैदा करती है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पूछा जाता है येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू एसेंस ऑफ, तो मतलब कि पूछा जा रहा है कि येलो कलर जो होता है दूध में मिल्क में पाया जाता है वो किसके द्वारा पाया जाता है। तो आपको इसमें से बताना है, ए ऑप्शन दिया है विटामिन ए, बी ऑप्शन दिया है कैरोटीन, सी ऑप्शन दिया है जीन, और डी ऑप्शन दिया है एल्ब्यूमिन। तो इसमें से ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही है बी, कैरोटीन के वजह से जो दूध का कलर है वो येलो दिखाई देता है, जो कि हल्का येलो दिखाई देता है, पूरा येलो नहीं दिखाई देता। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है काउ मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड, तो काउ मिल्क प्रोटीन इज कॉल्ड क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है केसीन, दूसरा ऑप्शन दिया गया बी कैरोटीन, तीसरा ऑप्शन दिया है जीन, और डी ऑप्शन दिया है एल्बुमिन। तो आपको मैं बता दूं इसमें से जो काऊ का प्रोटीन होता है उसे हमेशा कहेंगे केसीन, क्या कहेंगे केसीन। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, जिसमें पूछा जाता है कि मिल्क शुगर इज, मतलब दूध के शुगर को क्या कहते हैं। तो दूध के शुगर को यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है लैक्टोज कहते हैं, बी ऑप्शन दिया है माल्टोज कहते हैं, सी ऑप्शन दिया है क्या ग्लूकोज कहते हैं, और डी ऑप्शन दिया है क्या सुक्रोज कहते हैं। तो आपको एक ऑप्शन इसमें से टिक लगाना है। तो इसमें मैं बता दूं मिल्क शुगर को कहते हैं लैक्टोज कहते हैं, क्या कहते हैं लैक्टोज कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि विच एलिमेंट्स इज डिफिशियंट इन मिल्क, कौन सा ऐसा तत्व है जो कि दूध में जिसकी कमी पाई जाती है, जो सबसे कम पाया जाता है। तो क्या मैग्नीशियम है वो, ऑप्शन ए, क्या कैल्शियम है, ऑप्शन बी, क्या फेरस है जिसे लोहा कहते हैं, ऑप्शन सी, क्या फास्फोरस है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें एक ऑप्शन है जो कि फेरस या फी होता है जिसे लोहा कहा जाता है, जो दूध में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यहाँ पे पूछा जाता है कि मैक्सिमम सीप पॉपुलेशन इन, तो जो सबसे ज़्यादा सीप पॉपुलेशन है वो क्या वो यूके में है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी क्या वो इंडिया में है, ऑप्शन नंबर सी क्या वो यूएसए में है, ऑप्शन नंबर डी क्या वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको बता दूं मैक्सिमम सीप पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा सीप पॉपुलेशन है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 मतलब 13 की तरफ, जिसमें पूछा जाता है कि गोट पॉपुलेशन इन इंडिया, जो बकरी का पॉपुलेशन है इंडिया में वो कितना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 137.17, मतलब 137.17 मिलियन, और अगला बी ऑप्शन दिया है 115 मिलियन, अगला सी ऑप्शन दिया है 116 मिलियन, और डी ऑप्शन दिया है 607 मिलियन। तो आपको बता दूं प्रेजेंट टाइम का अभी उसका गणना नहीं हुआ 2021 का, लेकिन आपको बता दूं कि मैं जो दिया हूँ यहाँ पे डाटा वो 2021 का है, और अभी आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो 135.17 मिलियन होगा। तो ये ऑप्शन सही है 2021 के लिए, और अगर आप नेट पे सर्च करके अगर करेंगे तो 135 में दिया रहेगा उसमें, तो ये भी सही है। अगर 135.17 मिलियन आता है ऑप्शन में तो वो भी सही है, और 137.17 मिलियन आता है तो वो भी सही है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, रिकेट्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी। हर कोई जानता है कि रिकेट्स एक रोग होता है जिसे कहते हैं सूखा रोग। ये किससे होता है, किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है,
ऑप्शन ए विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन बी विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन सी विटामिन सी की कमी से होता है, ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन जो सही है वो है विटामिन डी। और विटामिन डी किससे सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? सूर्य की फ्री में अगर लेना है तो सूर्य की रोशनी से ले। अब ये नहीं कि दोपहर के 12 बजे गर्मी में बैठ जाइए छत पे, सुबह मॉर्निंग में आपको 5 से लेके 7 के बीच में या 6 के बीच में आप जो धूप लेते हैं वो विटामिन डी मिलती है। लेकिन अगर आप दोपहर के 12 बजे लेते हैं तो उसमें अल्ट्रा वायलेट किरण भी मिलती है, जो आपके शरीर में जो स्किन होती है उसको भी नुकसान पहुंचाती है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये जरूर नोट करिएगा। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी खेत इज अ डिजीज। तो रानी खेत कौन सा रोग है? ये कौन सा रोग है? तो बता दूं, ये रोग एक वायरल डिजीज है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, वायरल, नेमेटोड्स, फंगल और बैक्टीरियल। तो आपको बता दूं वायरल डिजीज है। ये अधिकतर क्या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हेन में, मुर्गियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वायरल डिजीज है और ये सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है? वायरस के द्वारा फैलता है मुर्गियों में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम फीस प्रोडक्शन इन। तो जो मैक्सिमम फीस प्रोडक्शन कहाँ होता है या ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है WB वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर बी दिया है यूपी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिया है TN तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी दिया है MP मध्य प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन जो सही है गाइस वो ऑप्शन नंबर ए सही है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां। एग सेल मेड अप ऑफ। एग का जो चारों तरफ खोल होता है, आपको बता दूं एक थोड़ा सा बता के, जैसे ये एग हो गया, ये एग हो गया, ये जो कलर मैं दिया हूँ, ये इसका ये भाग, ये किनारे का भाग जो होता है वो किससे बना होता है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो आपको बता दो ये जो बना होता है, यहाँ ऑप्शन 4 दिए गए हैं। सोडियम से बना होता है, या फास्फोरस से बना होता है, या कैल्शियम से बना होता है, या कैल्शियम CaCO3 से बना होता है। यहाँ सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, CaCO3। तो जो ये CaCO3 है इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अंडा के चारों तरफ का जो खोल होता है ठोस व्हाइट कलर का, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है कि मीट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो आपको बता दूं मीट प्रोडक्शन इन इंडिया में जो होता है वो कितना है। तो आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 5.3 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर बी दिया है 55 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी दिया है 116 या 116 मीट्रिक टन, ऑप्शन नंबर डी दिया है 77 मीट्रिक टन। तो आपको इसमें जो टिक लगाना है वो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? 5.3 5.3 मीट्रिक टन है। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 या 19 पूछा जाता है कि येलो कलर ऑफ एग इज ड्यू टू। जो एग में येलो कलर होता है वो किसके कारण होता है। अब आप एग तोड़ते होंगे तो उसके बीच में एक येलो कलर होता है, वो क्या होता है, उसका नाम क्या है। तो आपको बता दूं वो किसके कारण होता है। तो आपको बता दूं जो येलो कलर होता है एग में वो होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है सबसे पहले जान लीजिएगा, वो होता है कार्बोहाइड्रेट। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कि उससे वो कौन सा कलर होता है, मतलब येलो कलर होता है वो किसके द्वारा होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है जैंथोफिल, विटामिन ए, कैरोटीन और CaCO3। तो आपको बता दूं जैंथोफिल के कारण जो कलर होता है येलो कलर एक के बीच में, वो किसके कारण होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं जिसमें पूछा जाता है कि 20 क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉडी टेम्परेचर ऑफ काउ इज। जो काउ का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वो कितना है।
यहाँ ऑप्शन दिया गया ऑप्शन ए 101 डिग्री फेरेड, ऑप्शन बी 102.5 डिग्री फेरेड, वो ऑप्शन सी दिया है 66 डिग्री फेरेड, ऑप्शन डी दिया गया 120 डिग्री फेरेड। तो इसमें एक ऑप्शन आपको टिक लगाना है, तो वो ऑप्शन जो है वो है 102.5 डिग्री फेरेड होता है, जो कि काऊ का टेम्परेचर होता है बॉडी के। सो गाइज आज हमने आपको 20 क्वेश्चन जो कि हस्बेंड्री के कराए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड करने वाले हैं। और आपसे यही कहूँगा कि एक इतना क्वेश्चन देने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक्स करें और कमेंट्स करके हमें प्रोत्साहन दें कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।